तथागत बुद्ध। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे वाणी युक्त तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध वाणी से युक्त है। वो जो भी बोलते हैं वाणी युक्त बोलते हैं। तो ये वाणी युक्त क्या है? त्रिपिटक साहित्य में इसको किस तरह वर्णन किया है? आइए आज हम इस विषय में चर्चा करेंगे। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। महाकारुणिक महामानव तथागत बुद्ध सुख शांति के उपदेश देते हैं। उनके उपदेश सुन के अनगिनत लोगों ने सुख शांति प्राप्त की, सभी दुखों से मुक्त भी हो गए। तथागत बुद्ध दूसरों के हित और उपकार के लिए सत्य बातें ही बोलते हैं, असत्य कभी नहीं बोलते। तथागत बुद्ध दूसरों की मनोरंजन और क्षणिक सुख के लिए असत्य या झूठ कभी नहीं बोलते। सुनने में अच्छा लगे या ना लगे, दूसरों के हित उपकार होने वाला और सत्य ही तथागत बुद्ध बोलते हैं। तथागत बुद्ध सत्य बातें होने के बावजूद भी अगर उसका परिणाम लोगों में बुरा आता है तो उस समय मौन रहते हैं, नहीं बोलते। मतलब तथागत बुद्ध किसी के मनोरंजन या क्षणिक सुख के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। सत्य बातें भी हो मगर वो बातें लोगों को बुरा होगा, गलत परिणाम निकलेगा, तो ऐसी बातें भी तथागत नहीं बोलते। तथागत बुद्ध सत्य बोलते हैं। उस सत्य बातें का परिणाम अच्छा होना चाहिए। लोगों को वो अच्छा लगे बुरा लगे वो मायने नहीं रखता। अगर उसका परिणाम अच्छा होता है तो तथागत बुद्ध निश्चित रूप से वो सत्य बातें बोलते हैं। मगर लोगों को वो बातें सुनने में अच्छा लगे, मजा आए, क्षणिक सुख भी मिले,
तो ऐसी झूठ बातें, ऐसी असत्य बातें तथागत बुद्ध कभी नहीं बोलते। सत्य भी होना चाहिए, उसका परिणाम अच्छा भी होना चाहिए। फिर लोगों को वो बातें सुनने में अच्छा लगे बुरा लगे ये मायने नहीं रखता, वो बातें बोलते हैं। तथागत बुद्ध के वाणी में 8 विशेषताएं होती है। ये त्रिपिटक ग्रंथ में उल्लेख हुआ है। तथागत बुद्ध के वाणी में जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को संक्षिप्त रूप में हम इस तरह भी याद रख सकते हैं। जैसे कि 1. वाणी स्पष्ट होना। तथागत बुद्ध के वाणी एकदम स्पष्ट होता है, सुनने वाले को स्पष्ट स्पष्ट सुनाई देता है। 2. समझने में आसान होना। तथागत बुद्ध के वाणी सुनने वाले को अच्छे से समझ में आता है। तथागत बुद्ध ऐसी वाणी बोलते हैं जो सुनने वाले को समझ में आए। 3. मधुर स्वर होना। तथागत बुद्ध के वाणी मधुर, सुनने वाले को अंदर से सुख शांति का अनुभव होता है, सुमधुर होता है। 4. सुनने में मनोरंजन लगना। तथागत बुद्ध के उपदेश सुनने में लोगों को अच्छा लगता है, वो सुन के रोमांचक होता है, अंदर से वो ज्ञान समझ में आता है। ये भी तथागत बुद्ध के वाणी की विशेषताएं हैं। 5. तीक्ष्ण स्वर होना। तथागत बुद्ध के उपदेश, तथागत बुद्ध की वाणी सुनने वालों के दिलो दिमाग तक घुस जाता है, समझ में आता है। तीक्ष्ण स्वर होता है, तीक्ष्ण स्वर, ये भी तथागत बुद्ध के वाणी की विशेषताएं हैं। 6. अविक्षिप्त वाणी होना, या तथागत बुद्ध के स्वर फटा हुआ या अस्पष्ट या कैसा कैसा ऐसा नहीं होता। अविक्षिप्त, एकदम अच्छा जुड़ा हुआ, एकदम स्पष्ट, ऐसा अविक्षिप्त वाणी होता है। ये भी तथागत बुद्ध के वाणी की विशेषताएं हैं। 7. गंभीर होना। तथागत बुद्ध के वाणी गंभीर, सुनने वाले को अच्छे से समझ में आए ऐसा वाणी होता है। ये गंभीर होना, ये भी तथागत बुद्ध के वाणी की एक विशेषता है। 8. सुनने में आसान रहना। तथागत बुद्ध के वाणी सुनने वाले को सरल, सहज और आसान होता है, किसी को सुनने में तकलीफ नहीं रहता। यह भी तथागत बुद्ध के वाणी की एक विशेषताएं है। ऐसे तथागत बुद्ध के वाणी में अनेक अनेक विशेषताएं हैं, जिस वजह से तथागत बुद्ध को कहते हैं वाणी युक्त तथागत बुद्ध। वो है वाणी युक्त तथागत बुद्ध। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि।
बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।